हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसबी। आज हम लोग जेएस सीरीज का सेट 18 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम रावी नदी है। दसरागी युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच लड़ा गया था जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और दसरागी युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दसरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 90%, लगभग 90%। तो प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा ब्लड का अजीवित तरल भाग होता है। ब्लड का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा। और ये कौन सा विधेयक था? तो 122वां संशोधन विधेयक था। जीएसटी है क्या? तो जीएसटी आने के बाद बाकी सारे टैक्सेस को समाप्त कर दिया गया था, कर दिया गया। लेकिन जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। और जीएसटी में 4 प्रकार के कर दरों को सुनिश्चित किया गया है। कौन कौन से है? 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को, पेट्रोलियम, शराब, बिजली इत्यादि को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 5वीं अनुसूची में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब कितने शेड्यूल्स हैं? तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं अभी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है, लेकिन 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत ही है। और थोरियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट है। त्रयी किसको कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हटा दिया जाए तो बाकी तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं और चारों वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति है क्या, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और इसके जनक कौन है श्वेत क्रांति के? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग 1969 टू 1974 था और चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तथा पश्चिमी बिंदु बोरहार मोती है जो सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल होता क्या है? तो लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है जो सामान्यतः 1 घंटे का होता है। 1 घंटा कब से कब तक? तो दोपहर के 12 से 1 बजे तक। शून्यकाल को संसदीय प्रक्रिया में औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार श्रृंगों
के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है? तो वेवलेंथ का मात्रक लैम्डा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी तथा 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। तो इन्होंने सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में हुई थी। और लॉर्ड रिपन के समय में एक और कार्य हुआ था, जैसे लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी के उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होते हैं। और इसके सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या कराधान मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त की श्यानता का कारण रक्त में उपस्थित प्रोटीन है। श्यानता क्या हुआ? श्यानता विस्कोसिटी को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथा इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाया और वह स्थान बोध गया कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। तो किसके द्वारा? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया पंचायती राज व्यवस्था को। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था? तो इसका आंसर होगा उद्गाता। उद्गाता या उदात्री कहते थे सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब यह कहां से कहां तक जाता है? तो यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलकर समिति क्या से संबंधित है? तो केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित है। तो केलकर समिति एक कर सुधार समिति है जिसका संबंध प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 125(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।